जिस वक्त महाराष्ट्र राज्य की मौजूदा रूप में निर्मित हुई थी, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र शासन की ओर से एक दूध डेयरी प्रोजेक्ट चलाया गया था। उस प्रोजेक्ट के तहत पूरे महाराष्ट्र भर में कई लोगों को उनके नए नवेले व्यवसाय के तौर पर दूध डेयरी खोल कर दी गई थी। इसके रजिस्ट्रेशन भी हुए थे। एक छोटा मोटा उद्योग था जिसके जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा था। कई लोग अभी भी उस रोजगार के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। इसी के तहत अमरावती शहर में आज भी कई सारी वह सरकारी दूध डेयरियां हैं और लोगों का गुजर बसर उनके जरिए चल रहा है। लेकिन अमरावती शहर में सबसे महंगी माने जाने वाली डागा टाउनशिप के सामने एक छोटी सी डेयरी मौजूद है। डागा बिल्डर के हट और डागा बिल्डर की ज़बरदस्ती के चलते अब उस डेयरी को हटाने का नोटिस महानगर पालिका की ओर से जारी किया गया है। बताया गया है कि आप जल्द से जल्द इस डेयरी को हटा दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर अतिक्रमण में आपकी डेयरी उठा ली जाएगी। जबकि उस दुकान के संचालक लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग, जो कि कोई और कार्य कर ही नहीं सकते, उनके पास हैंडीकैप होने का सर्टिफिकेट भी मौजूद है और बहुत सारे कागजात भी मौजूद हैं जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि लगभग 30 वर्ष से भी पहले उनकी दूध डेयरी उस जगह पर स्थापित की गई थी। तब से लेकर आज तक वह नियमित रूप से अमरावती महानगर पालिका को टैक्स भी देते आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते आ रहे हैं। सर्वप्रथम मी आपणास नम्र विनंती करतो, हात जोडून आपलं अभिनंदन करतो आणि समस्त अमरावती शहरवासियांच्या जनतेला आवाहन करतो की माझ्यावर जो हा अत्याचार होत आहे या अत्याचाराला मला साथ द्यावं। कारण मी हँडिकॅप आहो, मी अपंग माणूस आहो। अपंग माणूस असल्यामुळे माझ्याच्यानं काम होत नाही। मी हातापायानं गेलेलो आहो। माझ्या मागे 5 लोकांचा प्रपंच चालतो आहे आणि हे कमीत कमी 70 ते 80 वर्षापासून हे दुकान महाराष्ट्र शासकीय दूध केंद्र यांनी मला माझा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी दिलेला आहे। लेकिन डागा बिल्डर की टाउनशिप को जिस जगह से रास्ता उपलब्ध था, उस रास्ते पर एक नामांकित वकील ने नोटिस देकर प्रतिबंध लगा दिया है। अब उस रास्ते की ओर उनका मुख्य द्वार नहीं हो सकता। इसीलिए एफएसआई व डेवलपमेंट प्लान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने फ्रंट रोड पर अपना एंट्रेंस बनाया है। उस एंट्रेंस की शोभा में किसी तरह का कलंक न लगे या उनकी इतनी महंगी टाउनशिप के सामने एक मामूली सी दूध डेयरी मखमल पर टाट के पैबंद की तरह ना लगे, इसलिए उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों पर दबाव बनाया और यह नोटिस जारी करवाया कि आप अपनी दूध डेयरी हटा लीजिए, नहीं तो अतिक्रमण में कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण विभाग के अधिकारी कुत्तर मारे दबी आवाज में कहते हैं कि मैं तो रुक जाता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डागा बिल्डर की ओर से दबाव ही इतना बनाया जा रहा है, नोटिस ही इतने दिए जा रहे हैं कि हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। गणेश कुत्तरमाऱ्यावर महानगरपालिका आयुक्त गणेश कुत्तरमाऱ्यावर प्रेशर टाकून त्यांनी मला नोटीस दिली की आणि 4 तारखेच्या आत या खोपा उचलावा, अन्यथा आम्ही उचलून घेऊन जाऊ। आता मी काय करू साहेब? मी आत्महत्या करू की काय करू? म्हणजे करू काय? और डागा बिल्डर खुले तौर पर यह कहने से नहीं हिचकते कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का हाथ मेरे सर पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस दूध डेयरी संचालक को वह जान से मारने की धमकी देने से भी नहीं हिचके। यह हम नहीं कह रहे, यह खुद दूध डेयरी संचालक का कहना है। और साथ ही उसके बेटे को किडनैप करने की धमकी भी डागा बिल्डर ने दूध डेयरी पर खड़े होकर दे डाली। आप भी सुनिए क्या कहा इस बुजुर्ग दूध डेयरी के संचालक ने हमसे। परंतु राजेश डागा हा बिल्डर आहे, मोठा पैशावाला आहे, खूप पैशावाला आहे। हा पैशावाला असल्यामुळे यांनी एवढा मला त्रास दिला आहे की माझी आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय ठेवलेला नाही। कसं चालू? आणि हा मला एवढा टॉर्चर करतो राजेश डागा, एवढा टॉर्चर करून आला। हे तुमच्या समोर इथं गाळ्या लावते, मला धोसा देऊन गेला की मी तुला कधी मारू शकतो, तुझ्या पोराला मी कधी उचलू शकतो, इथपर्यंत हा धोसा देऊन गेला। सुनिए और फैसला करिए, क्या सत्ताधारी पार्टी के करीबी होने से इतना फायदा मिल जाता है कि आप किसी को भी जान से मारने की धमकी दे दें या फिर किसी के भी बच्चे को किडनैप करने की धमकी दें? मेरे पास पावर है बोलते, मेरे पास भाजपा की पावर है म्हणजे तो असा सांगे मेरे पास भाजपा की पावर है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं तेरे को कभी भी उठा सकता। आता मी काय करू साहेब?
मी आत्महत्या करू की काय करू, म्हणजे करू काय या उद्या जर समजा माझं कमी जास्त झाले तर माझ्या या मौतसाठी राजेश डागा, गणेश कुत्तरमारे, महानगरपालिका आयुक्त हे तिन्ही लोक माझ्या मृत्यूच्या कारण जबाबदार राहील, याची नोंद आपण घ्यावी। शायद सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने का लाभ सिर्फ डागा बिल्डर ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोग उठा रहे होंगे। यह तो एक डागा बिल्डर का मामला है। कम से कम प्रशासकीय अधिकारियों को तो समझना चाहिए कि किसी बुजुर्ग का गुजर बसर निर्वाह हो रहा है तो होने दिया जाए। किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन तो हो नहीं रहा, सिर्फ इसलिए किसी की दुकान क्यों हटाई जाए कि एक नामी बिल्डर की टाउनशिप के आगे वह दुकान थोड़ी असुविधा उसके स्टेटस के हिसाब से पैदा कर रही है, बस इसलिए। और कल मेरे को बोला उसने कि मैं तेरा पूरा खानदान बर्बाद कर जाऊंगा, ऐसा बोला साहेब उसने। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, हे हँडिकॅप सर्टिफिकेट आहे, मी खूप दुःखी माणूस आहे, त्याच्या ह्या दुःखी माणसात हा मला त्रास देऊन राहिला। त्रास द्यायचं कारणच ती समजून राहिलं मला, त्याचं त्रास द्यायचं कारण काय आहे, कशाच्या जोरावर हा काही करायला तयार साहेब। हे मी हँडिकॅप ऑटो माणूस आहे, मी कशाच्या भरशावर बघू, माझा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मला हे धोका दिलेला आहे। कसं मी एक पैसा एक जमा करून, माझी आई आहे, वडील आहे, मुलगा आहे, मुलगी आहे, आणि मी असं 5 लोकांचा परिवार आहे साहेब। ओके। आणि हा मला वारंवार मला हेच म्हणते, मी तुला कधी तुला मी मारू शकतो, कधी तुझ्या पोराला उचलू शकतो। ठीक, या प्रकरणाला वाचा फोडावा आणि मला न्याय मिळावा, एवढीच मी आपल्याकडून अपेक्षा मानतो। और अगर महानगर पालिका के कानून के हिसाब से डागा टाउनशिप के सामने मौजूद वह दूध डेयरी गैर कानूनी है या अतिक्रमण है, तो फिर अमरावती महानगर पालिका के टाउनशिप प्लान अधिकारियों को यह भी चेक करना चाहिए क्या बिल्डिंग का निर्माण जितनी ऊंचाई तक किया जा रहा है वह एफएसआई नियमों में बैठता है या फिर खुले तौर पर कंस्ट्रक्शन नियमों की धज्जियां डागा बिल्डर द्वारा उड़ाई जा रही है।